नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एफए की इस पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है वह है मिश्र समानुपात और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और सबसे बेहतरीन तरीका यूज़ करने की कोशिश करूंगा मैं, जो आपको बनाएगा सबसे अलग, जिससे आप बहुत जल्दी सवालों को हल कर पाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना होगा और उसके बाद आप बुक्स उठा लीजिए कोई भी और जस्ट शुरू कीजिए सवाल करने। हर एक टाइप के सवाल को मैंने कवर करा है इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। समानुपात के अंदर मिश्र समानुपात सबसे बेहतरीन तरीके जो आपको बनाए सबसे अलग। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, तो यू कैन सब्सक्राइब अस बाय यू टू टाइप इन योर URL। इट्स www.youtube.com/friendseducation। फ्रेंड्स एजुकेशन इज़ द नेम ऑफ आवर चैनल। एंड द फेसबुक पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल पेज को, और उसके लिए आपको टाइप करना होगा facebook.com या फिर fb.com/friendseducation। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। इस क्लास में चलने से पहले आपको कुछ चीज़ों को याद करना होगा, रट्टा मारना होगा, ताकि क्लास अच्छी रहे आज की। और वो चीज़ें ये हैं, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जो आपको अगर याद रहते हैं तो आप सवालों को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। मेरी कोशिश रहती है कि इस तरीके के जुगाड़ हर चैप्टर में कुछ निकाल सकूं। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है क्या कार्य है, क्या कार्य नहीं है। तो क्योंकि पेपर में कुछ सवाल इसके इस टाइप से आते हैं कि कुछ लोग किसी काम को इतने में करते हैं, तो इतने लोग उसी काम को कितने में करेंगे, या फिर कितने लोग करेंगे सेम डेज में, या फिर कितने घंटे में करेंगे। इस तरीके से घुमा फिरा के सवाल दिया जाता है। तो फिलहाल अभी आपको बस ये 2 चीज़ें रटनी हैं, और ताकि जब मैं सवाल करूँगा तो आपसे आप इनको ध्यान में रखें और करते रहें। क्या कार्य है? कार्य है दीवार बनाना, खाई खोदना, कोयला खपत, कॉपी जांचना, छाया बनना, भार, आयतन, रुपये, ये सभी कार्य हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या कार्य हैं? कार्य बनाना, खाई खोदना, कोयला खपत, कॉपी जांचना, छाया बनाना, भार, आयतन, रुपये, सभी कार्य हैं। और क्या कार्य नहीं है? व्यक्तिगत अगर कोई भोजन करता है, या फिर लपेटना वो नहीं जो कभी कोई गप मारे और उसको लपेटते हैं, वो लपेटना नहीं है। ये लपेटना एक्चुअली जैसे किसी हाथ में कोई धागा लपेटे या कुछ वैसा कार्य हो जिसमें लपेटने जैसा काम कुछ हो। तो और नियम क्या है इसका? जो पूछा जाए, जो भी सवाल, जैसे 10 लोग मिलकर किसी काम को एक दिन में करते हैं, तो जो पूछा जाए उसका एरो तथा कार्य का एरो नीचे, शेष अन्य एरो ऊपर। कार्य पूछा जाए, सारे एरो नीचे। अभी आपको थोड़ा सा टफ सा लगेगा ये जो लाइन मैंने यहाँ पढ़ी थोड़ी सी। जब आप एक सवाल पढ़ेंगे उसके बाद थोड़ा कुछ समझ में आएगा आपको। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं पहले सवाल की ओर। समझना है सवाल को और रूल पे ध्यान देना है। कहता है, यदि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकें तो 10 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सवाल क्लियर है भाई? 16 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर लेते हैं, तो बताओ 10 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? आप देखिए, करते हैं सवाल को हम जरा। भाई एक तरफ आपको लिखना है M फॉर मैन हो गया, एक तरफ हो गया डेज। भाई 16 आदमी थे, काम खत्म हो जाता था कितने दिन में? 25 दिन में। और अगर 10 आदमी होंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? मैं मान लेता हूँ X दिन में ख़त्म होगा। अब इस नियम पे चलना है आपको। भाई क्या कार्य है? दीवार बनाना, खाई खोदना, कोयला वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन इसके अंदर काम आपको मेंशन नहीं कर रहा, कह रहा है किसी कार्य को। वो कार्य नहीं बता रहा कौन सा कार्य है, आधा काम, पूरा काम, कुछ भी नहीं कह रहा। कार्य के ऊपर कुछ नहीं बोला इसमें, तो काम की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। 16 आदमी थे, 25 दिन में करते थे, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? जो पूछा है उसका एरो नीचे। ये देखो, अगर पहला नियम क्या है? जो पूछा जाए उसका एरो तथा कार्य का एरो नीचे। भाई काम तो इसमें है ही नहीं, तो बस मैं इसका एरो नीचे कर दूंगा इस तरीके से। अभी बस आपको बस सवाल नियम के साथ जोड़ रहा हूँ, और बाकी शेष अन्य एरो ऊपर। ये काम मैंने कर दिया, ठीक है जी। अब सवाल क्या करना है? अब सवाल कुछ ऐसा है भाई, जो 25, अब इन दोनों की बात और इन दोनों की बात करूँगा। पहले इन दोनों की बात करते हैं। जो भी ऐसा गिवन हो, x इक्वल कर दीजिए 25, जो भी है, और इनटू में जब एरो सीधा है, और जब एरो सीधा है तो 16/10 लिखेंगे आप। अगर यही एरो उल्टा होता तो मैं 10/16 लेता, बट सीधा है तो 16/10। अब मैं काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, और फिर 2 से काटूंगा तो 2 8 16 और 8 पंजे 40। अभी इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए यही सेम सवाल है, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ। भाई एक तरफ है मैन, एक तरफ है डेज। 16 आदमी किसी काम को करते हैं 25 दिन में, तो बताइए
अगर काम को 40 दिन में ख़त्म करना हो तो कितने आदमी करेंगे? इसका उत्तर कितना आना चाहिए? 10, जैसा कि यहाँ पे था। बट हम करेंगे अपने तरीके से। जो पूछा है उसका एरो नीचे, बाकी सारे एरो ऊपर। जो भी एक्स वाला है उसको सिंपल आप वैसे लिख लेंगे, एक्स इक्वल है किसके? 16 के इंटू में बाकी जो भी बचा है सीधा एरो तो सीधा लिखेंगे, यानी 25/40 काट देते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 8 दूनी 16 और 2 × 5 = 10। तो इस तरीके से 10 दोबारा वही निकल के आया सेम। तो इस तरीके से आप सवाल को कर पाएंगे। अब ये वो सवाल था इसके अंदर काम नहीं था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर यही सवाल मान लीजिए, थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ इस सवाल को, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता हूँ ताकि समझ सकें आप सवालों को थोड़ा सा गहराई में जाकर। मैं कुछ ऐसा करता हूँ उसके अंदर, मैं कुछ चीज़ों को ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 16 आदमी हैं, दोबारा उसी सवाल को मैं थोड़ा सा और डीप कर रहा हूँ। 16 आदमी थे, 25 दिन में काम को करते थे। अब मैं मान लेता हूँ कोई 16 आदमी 25 दिन में काम करते हुए कोई 20 कुर्सियाँ बना लेते हैं। मान लीजिए 20 कुर्सियाँ बनाना, कुछ भी करना, एक तरीके से कार्य माना जाएगा। उसके बाद मान लेता हूँ तो कि 10 आदमी हैं, कितने दिन में वो 40 कुर्सियाँ बनाएंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? सवाल थोड़ा सा अलग हो गया। मैंने इसके अंदर बस काम को जोड़ दिया है, पहले वाले सवाल के अंदर काम नहीं था। और सवाल ये था कि जब भी कुछ भी पूछा जाए उसका एरो नीचे, जो नियम था, और साथ में काम का एरो नीचे, बाकी सारे एरो ऊपर। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे? एक्स इक्वल है, जो भी एक्स वाला है उसको तो बस आप सिंपल लिख लीजिए, एक्स इक्वल है 25 के, इंटू में सीधा एरो है तो 16/10। उल्टा एरो, भाई जो पूछा जाए उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे, तो इसीलिए हो जाएगा उल्टा है तो 40/20। 40/20 भाई, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 × 5 = 20 और 5 × 8 = 40, सॉरी 5 × 5 = 25। तो 16 × 5 = 80 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने अपने आप बनाया था, अभी आपके सामने ड्रॉ किया था वर्क को मानते हुए। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब हम चेंज ये करते हैं कि आदमी कितने हैं? 16, और दिन भी हैं 25, और काम भी 20 कुर्सियाँ बना लेते हैं। और यदि मान लीजिए 10 आदमी 80 दिन काम करते हैं तो कितनी कुर्सी बनाएंगे? इसका उत्तर हमें पता होना चाहिए, क्या आना चाहिए? 40। करके देखते हैं। भाई अगर काम पूछेगा तो सारे एरो नीचे, ऐसा हमने रूल में ऊपर पढ़ा हुआ है। मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूँ एक बार। भाई जो पूछा जाए, पहला रूल था जो पूछा जाए उसका एरो तथा कार्य का एरो नीचे, शेष अन्य एरो ऊपर। लेकिन यदि कार्य पूछा जाए तो सारे एरो नीचे, तो वही है यहाँ पर। अब वो पूछ रहा है कार्य, और कार्य पूछ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा? सारे एरो नीचे। तो सारे एरो नीचे यानी कि ये भी नीचे और ये भी नीचे। सबसे पहले जो भी एक्स वाला है उसके ऊपर जो भी, उसको तो आप सिंपल सा वैसे ले दीजिए, 20 का 20 इंटू में एरो ऊपर है, सॉरी एरो नीचे है तो उल्टा लिखेंगे 10/16, एरो नीचे है तो उल्टा लिखूँगा 80/25। ठीक है। अब करना क्या है? अब काटते हैं। 16 × 16, 16 × 5 = 80 भाई, 5 चौके 20 और 5 × 5 = 25, 5 से 5 कट गया, 10 चौके 40। तो 40 इज़ द आंसर, बोथ आर सेम। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन भी रिवर्स में चेक कराया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़िया सवाल। आते रेल द्वारा यात्रा करने में यदि 165 किलोमीटर का किराया 62 रुपये 70 पैसे कुछ हो तो 70 किलोमीटर का किराया क्या होगा? भाई ये सवाल वैसे बहुत आसान लग रहा है देखने में, और है भी आसान। अगर सिंपल सी बात है भैया, अगर कोई आपसे बोले कि 10 सेब आते हैं 50 रुपये में, या 50 रुपये में, कुछ भी कर लीजिए, या 10 सेब 50 रुपये में आते हैं, तो बताइए 25 सेब कितने में आएंगे? तो 10 सेब आते हैं 50 रुपये में, तो करते हैं। ये सवाल हमने बहुत टाइम से बहुत बार किया हुआ है और बहुत आसान तरीके से करते आए हैं। 10 सेब आते हैं 50 रुपये में, तो एक सेब आएगा कितने रुपये में? 50/10, इससे कट गया तो 5 रुपये का एक सेब है, तो 25 सेब कितने के होंगे?
25 से होंगे, गुणा कर देंगे 25 इंटू 5 125। लेकिन मेरा पर्पज़ आपको ये बताना नहीं है। आज हम सवाल को कुछ अलग तरीके से करेंगे। और इस अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आसान तरीके से हो जाएगा तो टफ तरीके से क्यों करें। टफ तरीका नहीं है, हाँ इससे थोड़ा सा टफ होता है, टफ नहीं कहूँगा, इससे थोड़ा सा लेंथी होता है 19-20, लेकिन करने की जरूरत इसलिए क्योंकि एक तो हम चैप्टर कर रहे हैं, दूसरा क्या है अगर वो 19-20 घुमाता है तो फिर आपका ये मेथड ही काम करेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाई एक आयत रेल द्वारा यात्रा करने में 165 किलोमीटर्स में कुछ गिवन है यहाँ पर। तो 165 किलोमीटर का जो किराया है वो रुपीज़ में है, क्या है 62.70। तो बताइए 70 किलोमीटर का किराया कितना होगा। एक हमने स्टार्टिंग में बात पढ़ी थी क्या क्या रुपए है और क्या क्या रुपए नहीं है, सॉरी क्या क्या काम है और क्या क्या काम नहीं है। तो उसमें आई थिंक रुपए भी था। दीवार बनाना, खाई खोदना, कोयला खपत, कॉपी जातना, छाया बनना, भार, आयतन और रुपए। तो रुपए इस कार्य, तो ध्यान रखना आपको जब रुपए कार्य है तो फिर आपको किस तरीके से करना है। ये पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है रुपए कि कितने रुपए का होगा। तो इसके लिए फिर आप क्या करने वाले हैं, आपको करना होगा यहाँ पे मानना होगा x, और जब आपसे पूछे काम तो सारे एरो नीचे, जो भी x के इक्वल है वो करना है 62.70 इंटू में एरो उल्टा है तो 70/165 दशमलव। इस जीरो को लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो इसको ख़त्म ही कर लो क्योंकि लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव हटाई, एक जीरो लगाई, इस एक जीरो से एक जीरो काट दिया मैंने। देखिए 7 से कटता है क्या, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बचते हैं और 2 नहीं कटेगा, बेकार है, यानी कि ऊपर 7 वैसा का वैसे ही है। ठीक है, इसे मैं काटता हूँ किससे, इसे काटते हैं हम 13 से। अगर काटते हैं तो 13 कम 13 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा है। तो इसको काटने के लिए हम लोग 13 से काट सकते हैं, 13 कम 13 नहीं, छोटे से अगर काटे तो 3 से कट रहा है आई थिंक। तो 3 दूनी 6 नहीं, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, ये भी कट रहा है। 3 दूनी 6, 0 3 27। अब आप काटने के लिए इसको 11 से कट रहा है, 11 पंचे 55 और 11 कम 11 11 99। तो 19 सत्ते 133, 133 को हम भाग करेंगे किससे, 5 से, तो आंसर विल कम 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 6 30, 26.6 इज आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से कर पाएंगे। ये थोड़ा सा कटने में दिक्कत कर गया, वैसे बहुत ईजी था। इस सवाल को आप इस तरीके से ना करें, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी अगर वो घुमा दे आधी दूरी वो इतने रुपये में तय करता है तो उसकी डबल दूरी वो कितने रुपये में तय करेगा, तो आपका ये तरीका ही वहाँ आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि पूजा के लिए 25 खिलौनों का मूल्य 385 रुपये हो तो ऐसे 33 खिलौनों का मूल्य क्या होगा। सेम पहले जैसा सवाल है ये, तो वैसे करते हैं आप। यहाँ खिलौने यानी कि मैंने एक तरीके से 25 खिलौने का मूल्य है 385 रुपये, यानी कि वर्ग 385, तो 33 खिलौनों का मूल्य कितना होगा x। जब भी काम पूछे तो सारे एरो नीचे, x इक्वल है 385 इंटू में 33/25, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, बचे कितने 3, 5 सत्ते 35, और उसके बाद आपको बस गुणा करनी है 77 की 33 में और भाग करनी 5 से, यू विल गेट द आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। बस पर्पस ही था आपको ट्रिक बताना जिससे आप कर सकें। चौथा सवाल, अब यहाँ से थोड़े से कुछ अच्छे सवाल शुरू होते हैं जो पेपरों में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, जो कॉन्सेप्ट को भी कवर करते हैं और क्वेश्चंस आने लायक भी बन जाते हैं। यदि सवाल कुछ ऐसा है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। तो इसके लिए मैन है कितने 35, वर्क यानी कि 49 मीटर है, लंबी दीवार 49 मीटर वर्क हो गया, और वो काम करते हैं 3 दिन में। ठीक है जी, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी मीटर दीवार बनाएंगे। भाई जब वर्क पूछ रहा है तो सारे के सारे एरो आएंगे नीचे।
तो x इक्वल है 49 के, इनटू में एरो उल्टा है तो 20/35, अगर एरो सीधा होता तो होता 35/20, लेकिन उल्टा है, इनटू में सेम 6/3, 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके लिए सवाल को करना इजी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो सवाल के अंदर तो इजी है सवाल करना। अगला सवाल है, यदि 5 गाय 5 बोरी घास 5 दिन में खाती हैं तो 10 गाय 10 बोरी घास कितने दिन में खाएंगी? तो ये सवाल बहुत इजी है। अभी क्या लगता है, सवाल मोटा मोटा देखने में अगर आप किसी से पूछेंगे तो इसका आंसर बहुत जल्दी से मिल जाएगा आपको, 10 दिन में खाएंगी, लेकिन ये गलत होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको एक ट्रिक से कराऊंगा, फिर आपको एक और तरीका भी बताऊंगा जिससे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ कि इसका उत्तर 10 नहीं वही होगा। तो सबसे पहले वही है, मैन 5 गाय 5 बोरी घास, यानी कि खाना और भोजन हो रहा है सामूहिक रूप से एक तरीके से 5 बोरी घास, तो वर्क इज 5 और डेज हैं आपके 5। तो 10 गाय 10 बोरी घास कितने दिन में खाएगी? ठीक है जी। अच्छा, तो जो पूछा है उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे, बाकी सारे एरो ऊपर। तो x इक्वल है 5 के। भाई जब कुछ भी पूछा जाए तो वो और काम का एरो नीचे आता है। जब काम ना गिवन हो तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जब काम गिवन है तो कुछ ही पूछे उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे आएगा, बाकी सारे एरो ऊपर आएंगे। तो x इक्वल है किसके, ये वाला 5 है। उसके बाद इसकी बात करते हैं स्टार्टिंग से, 5/10, और ये एरो उल्टा है तो ये हो जाएगा 10/5। तो 5 से 5 कट गया और 10 से 10 कट गया, तो आंसर इज़ 5। तो इस तरीके से इसका उत्तर आ गया 5। शायद अभी हजम ना हो रहा हो आपको। अब मैं आपको और तरीके से बताता हूँ। भाई 5 गाय हैं, 5 बोरी घास खाती हैं 5 दिन में। अब एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक गाय 1 बोरी घास 5 दिन में खाती है। ये सोच के देखिए ज़रा थोड़ा सा कि एक गाय है 1 बोरी घास 5 दिन में खाती है। भाई एक गाय 1 बोरी घास खाने को 5 दिन में लगा देती है। अच्छा, अगर 2 गाय होंगी तो उनके लिए बोरी कितनी आएगी? 2 बोरी आएंगी, अलग अलग मान लीजिए, तो भी कितना दिन वो भी 5 दिन लगाएगी, यही 5 दिन लगाएगी, लेकिन दोनों एक साथ खा रही तो लगेंगे तो 5 दिन ही ना। ठीक है जी। अच्छा, 3 गाय आ गई, अब 3 बोरी घास आएगी उनके लिए, सबके लिए एक एक, कितने में खाएंगी वो? वही 5 दिन में खाएंगी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता भैया, अगर 3 की जगह 300 गाय होती और 300 बोरी घास होती तो भी वो 5 दिन में खाती। तो आई थिंक इस तरीके समझ में आ गया वो आपको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सकें तो कितने मजदूर 9 दिन प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे? इजी सवाल है, जिसको ट्रिक पता है। एक तरफ मैंने 24 मजदूर 7 घंटे काम करते हैं, एच से मैंने डोनेट कर दिया 7 घंटे को, एक खाई को 18 दिन में खोद लेते हैं, तो कितने मजदूर एक्स मजदूर 9 घंटे काम करते हुए इसी खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे? जो पूछा है उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे, बट काम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आर्स को मैंने कर दिया अप और डी को डेज को मैंने कर दिया अप। तो एक्स के साथ जो भी हो, एक्स इक्वल हो गया 24 के, इनटू में एरो ऊपर है तो ये हो जाएगा 7/9, अगर एरो नीचे होता तो होता 9/7, इनटू में सेम 18/16। अब 9 कम 9 और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 8 3 24,
2 से 2 कट गया, 7 या 21 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए या कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हों, मेरा को ज़्यादा खपत भी काम है, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे काम करते हुए या कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हों जितनी दूसरे प्रकार के इंजन। तो बढ़िया सवाल है। उस सवाल से इस सवाल में क्या फ़र्क आया, एक नई चीज़ जुड़ गई है, वो चीज़ ये जुड़ी है बस। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी दूसरे प्रकार के 4 इंजन। ये चीज़ नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। थोड़ा सा पहले सवाल को पहले की तरीके से करते हैं। भाई इंजन है, यानी कि एक तरीके से आदमी मान लेते हैं 9 इंजन है, 8 घंटे काम करते हुए 24 मीट्रिक टन, मैं इसको वर्क मान लेता हूँ क्योंकि जो भी है खपत होती है वो वर्क मान जाती है, 24 हो गया। तो 8 इंजन 13 घंटे काम करते हुए कितने कोयले की खपत करेंगे। ठीक है, ये एक बात तो तय हो गई कि पूछा हुआ काम, तो सारे एरो होंगे नीचे। ये काम तो हमने कर लिया। अच्छा, अब ये तो सारा काम सभी सवालों में होना था। अब पढ़ते हैं लास्ट लाइन, जो ये लाइन है जो मेन इसको अलग बनाती है। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी अगली दूसरे प्रकार के 4, यानी कि जो पहले वाले हैं वो जो 3 इंजन हैं वो अगले वाले 4 इंजन के बराबर काम करते हैं। ये सवाल है कुछ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले वाले के आगे लिख लिया 3 और आगे वाले के लिए लिख लिया 4 और बस काट दिया आगे वाले को। सिर्फ आगे वाले को काटना है, जो आदमी वाला है, जो पहले मेन इंजन की बना, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अच्छा, अभी तो कट गया। अगर ना कटे तो क्या करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 3 इस 9 को नहीं काट पाता, यहाँ 10 होता और यहाँ 4 है, यहाँ 5 होता, आपस में नहीं काट पाते, तो मैं 3 की गुणा कर देता इधर और 4 की गुणा कर देता इधर, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो जो भी x के साथ गिवन हो उसको ऐसे लिख लेंगे, x इक्वल है किसके, 24 के। एरो है उल्टा तो 13/8 हो जाएगा और यहाँ बचा क्या है 3 2, ये और एरो है उल्टा तो ये हो जाएगा 2/3। 8 3 24, पूरा का पूरा कट गया, 13 दूनी 26 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 7वां सवाल। बेहतरीन सवालों में एक ठेकेदार राजू है, इसने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कार्य करते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य नहीं हो सका तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए समय पर काम पूरा हो जाए, यानी कि जो भी समय गिवन था उसके अंदर काम को पूरा किया जा सके। तो भाई सबसे पहले डिसाइड हुआ कि काम करना कितने दिन में है, 19 दिन में। अच्छा, मैन कितने लगाए गए, 15 आदमी लगाए गए जो कि काम करते हैं 8 घंटे। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन काम नहीं हो पाया। 10 दिन के बाद पता लग रहा है कि घटना हो गई है, जो भी 10 दिन के बाद घटना हुई है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो काम हुआ है कितने दिन हो गया, 10 दिन काम हो गया। अच्छा, 10 दिन काम हो गया, बट काम हुआ कितना, पंगा ये है। सबसे मेन कहानी सवाल के अंदर यही है कि काम कितना कंप्लीट किया गया 10 दिन के अंदर, वो कहाँ से निकलेगा। तो आपको स्टार्टिंग में सोच के चलना है कि भैया काम ख़त्म करना था टोटल कितने दिन में, 19 दिन में काम को ख़त्म करना था। कितने दिन में, 19 दिन में काम को ख़त्म करना था। तो आप ये मान लीजिए 19 काम ख़त्म करना था। काम 10 दिन हो गया है तो जाहिर सी बात है 10 काम ख़त्म हो गया होगा। ये आपको लॉजिक थोड़ा सोच के चलना है। तो 10 दिन के बाद पता चल रहा है जो भी है कि दुर्घटना हो गई है, कोई काम काम करने योग्य लोग नहीं रहे 3 दिन, जो भी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ क्या करता हूँ, वर्क मान लेता हूँ कि 10 काम हो गया है, क्योंकि 10 दिन के बाद पता लग रहा है ना। ठीक है, उसके बाद 3 दिन तो काम कार्य ना हो, 3 दिन काम ही नहीं हुआ। काम ख़त्म कितने दिन में करना था, 19 दिन में काम को ख़त्म करना था। 10 दिन तो वैसे ही चले गए, 10 दिन के बाद वो देख रहे हैं कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ। उसके बाद 3 दिन तो काम ही नहीं हो पाया, तो 13 दिन तो यही ख़त्म हो गए। अब दिन बचे कितने, 6 दिन बचे। इस 6 दिन के अंदर काम को ख़त्म करके देना है। तो दिन कितने करने हैं, 6 दिन करने हैं। और काम कितना करना है, काम तो ख़त्म करना था 19 का 19, जो हमने स्टार्टिंग में माना हुआ है कि 19 दिन में 19 काम होना था। तो 10 दिन में 10 काम हो गया, तो काम बचा कितना था, काम बचा है 9। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना होगा 9। और ये बता रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करना है।
तो कितने आदमी और रखे जाएं, मतलब टोटल एक्स आदमी रखे जाएं। तो जो पूछा है उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे, बाकी सारे एरो ऊपर। बस इतना सा काम करना है। तो x इक्वल है 15 इंटू में एरो सीधा है तो ये हो जाएगा 8/9। यहाँ भी एरो सीधा है तो हो जाएगा 10/6, लेकिन यहाँ एरो उल्टा है बिकॉज इट्स ए वर्क, तो ये हो जाएगा 9/10। तो इस तरीके से 9 से 9 कट गया और 10 से 10 कट गया भाई। 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 5 चौके होते हैं 20। भाई टोटल आदमी चाहिए 20, टोटल 20 आदमी काम करेंगे भाई, 20 आदमी काम करेंगे, ये बात तय हो गई है, ठीक है। अच्छा 15 और एक बात और भी इसके अंदर कहता है कितने आदमी चाहिए। भाई 15 आदमी तो है ही हैं, पहले से 15 आदमी हैं, है कि नहीं है भाई। स्टार्टिंग में 15 लोगों ने काम शुरू किया है, लेकिन 4 आदमी तो काम करने लायक रहे ही नहीं। कहता है 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे। तो भैया 15 आदमी पहले थे, 4 आदमी चले गए, तो आदमी कितने बचे 11, यानी कि 11 आदमी अभी हमारे पास हैं और 20 आदमी टोटल काम करने के लिए चाहिए। तो 20 आदमी टोटल काम करने के लिए चाहिए, 11 आदमी हमारे पास पहले से हैं, तो कितने आदमी और चाहिए सवाल के हिसाब से 9 आदमी हमें और चाहिए। 9 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज करके आपको क्वेश्चन को आंसर को रिपीट करना होगा पूरे सॉल्यूशन को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेहतरीन सवालों में एक सवाल है, यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकें, तो 10 आदमी तथा 3 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। बढ़िया सवाल। भाई 8 आदमी हैं, 8 आदमी हैं या फिर 6 लड़के, बात एक ही है, दोनों मिलकर किसी काम को 7 घंटे में कर लेते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 8 आदमी बराबर हैं किसके, 6 बच्चों के। मैं 2 से अगर भाग करता हूँ तो 2 चौके 8 और 2 तियां 6, यानी कि 4 आदमी बराबर हैं 3 बच्चों के, 4 आदमी बराबर 3 बच्चों के। अच्छा अब एक बात और भी कह रहे हैं, इसमें कोशिश करनी होती है आपको ताकि सवाल अच्छे से हो जाए। छोटी इकाई को पकड़िए आप, जो छोटी इकाई हो। तो 4 आदमी ज़्यादा बड़े हैं और 6 बच्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि 4 आदमी और बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 6 बच्चे 4 आदमी कम हो रहे हैं, तो छोटी इकाई 6 बच्चे होंगे। तो भाई 6 बच्चे यानी कि 6 लड़के किसी काम को करते हैं 7 घंटे में, ये बात तय हो गई। 12 दिन में कर लेते हैं, डेज लेते हैं 12, तो 10 आदमी और 3 लड़के यानी कि बच्चे 8 घंटे काम करते हुए 8 घंटे काम करते हुए इससे दुगने काम को, वर्क भी लेके आ रहे हैं यहाँ पर। अगर पहले एक काम कर रहा था तो अब काम कितना कर रहा है, दुगना। कितने दिन में करेंगे, मैं मान लेता हूँ जी x दिन में करेंगे। कितने लोग, 10 आदमी 3 बच्चे। तो 10 आदमी 3 बच्चों की कहानी आपको ख़त्म करनी है। भाई 10 आदमी को मैं लिखता हूँ कैसे, 5, यहाँ थोड़ा समझना होगा आपको, 1 मिनट। 10 आदमी तथा 3 बच्चे, 10 आदमी 3 बच्चों को आपको यहाँ पे छोटी इकाई में तोड़ के सिर्फ बच्चों में जोड़ना होगा। और यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 4 आदमी थे, ये 4 आदमी अथवा 6 बच्चे यानी कि 6 बॉयज़ लड़के किसी काम को 7 घंटे में करते हैं, यानी कि 4 आदमी बराबर 6 बच्चों के। इसको मैं काटता हूँ 2 से, तो 2 आदमी बराबर होंगे 3 बच्चों के। तो अब मुझे यहाँ क्या थोड़ा सा आदमियों को बच्चों में तोड़ना है, ताकि एक स्पेसिफिक एक यूनिट यहाँ लिख सकूँ, क्योंकि 10 आदमी प्लस 6 बच्चे, 3 बच्चे तो नहीं लिखे ऐसे ना, या तो आदमी में तोड़ो या बच्चों में तोड़ो। ऊपर मैंने बच्चे उठा लिए हैं, 6 बच्चे किसी काम को 7 घंटे में करते हैं, तो सेम कहानी मुझे करनी होगी यहाँ भी। तो मैं 10 को लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, 5 2m, इसका मतलब तो एक ही है, 5 दूनी 10m प्लस में 3 बच्चे। मुझे 2m की वैल्यू मेरे को पहले से पता है, यहाँ पर 3 बच्चे। ये आपको लंबा चौड़ा लग रहा होगा थोड़ा सा वैल्यू पुटअप करना, ये आप एक बार में कर पाएंगे इसको, ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है। आपको अपने आप सोच लेना, 10 आदमी हैं 3 बच्चे हैं, 10 आदमी का तो 2 पंचे 10, 2 की जगह रख दिए 3, तो दैट विल बी 3 बच्चे 15। तो m की जगह में लिख लिया 3 बच्चे प्लस में 3 बच्चे, तो 3 बच्चे 15 18 बच्चे, यानी कि 10 आदमी 3 बच्चों का मतलब हुआ 18 बच्चे। तो अब वही बात लिखा वही गया यहाँ पर, 10 आदमी 3 बच्चे, बट टोटल बच्चे में यूनिट छोटी यूनिट में तोड़ के लिखा गया है।
तो जो पूछा है उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे, बाकी सारे एरो ऊपर। तो x इक्वल है किसके 12, इनटू में सारे एरो ऊपर नीचे, बस वर्क वाला एरो नीचे। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग नीचे से करता हूँ, आप गड़बड़ ना करें इसलिए ध्यान रखें। पहले तो x वाला लिखें, लिख लिया 12, उसके बाद स्टार्टिंग से लिखें जो भी लिखा हुआ है, 6/18 इंटू में 7/8 और इंटू में 2/1। ये 2/1 ये वाला है, ठीक है। अब चलते हैं 6 कम 6, 6 3 18, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 से पूरा कट गया। 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 आदमी तथा 4 लड़के इसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 8 आदमी तथा 8 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये सवाल मैं आपको सिर्फ ट्रिक से कराऊंगा, क्योंकि अगर बिना ट्रिक के करते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे अब तक हमने मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिक से ही करें इस वीडियो के अंदर, तो ये भी ट्रिक से ही करेंगे, लेकिन इसकी ट्रिक थोड़ी उनसे अलग होगी। 10 आदमी हैं और 6 बच्चे किसी काम को करते हैं 20 दिन में। 12 आदमी 4 बच्चे उसी काम को करते हैं 18 दिन में। तो बताइए 8 आदमी और 8 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहली बात तो यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि आदमी बच्चों के कितने इक्वल है, एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है। हर जगह जोड़े में दे रहा है और जोड़े में ही पूछ रहा है। तो इसी तरीका इसका होगा करने का कि जो भी है इससे गुणा कर दीजिए आप ऊपर वालों में। 20 दहम 200, इस 20 की गुणा मैंने करी है 10 में, 20 दहम 200। इस 20 की गुणा कर दो आप 6 में, 20 छक्के 120। ईजी हो गया। सेम काम 18 के साथ करना है। 18 की 12 में गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 के 6, हाथ से लगे 3, 18 18 और 3 21, 216, 18 चौके 72। आगे अब करना क्या है, इन दोनों का अंतर और फिर इन दोनों का अंतर। भाई 216 में से 200 गए, आई थिंक 16 आदमी, ये आदमी की बात हो रही थी। 120 में से आप 72 घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8 और 11 में 7 गए 4 बच्चे। तो ये निकल के आ जाएगा इसमें कि एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है। तो 16 कम 16, 16 3 48, यानी कि एक आदमी बराबर है 3 बच्चों के। बस आदमी और बच्चों को निकालने के लिए आपको ये ट्रिक यूज़ करनी पड़ी। आप चलते हैं सवाल की ओर। कहता है 10 आदमी तथा 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। अब आदमी की वैल्यू तो आपको पता ही है, एक आदमी 10 के बराबर है, तो 10 आदमी कितने बच्चों के बराबर होगा, 10 या 30 30। भाई 10 आदमी प्लस 6 बच्चे किसी काम को करते हैं 20 दिन में, इसका मतलब 10 आदमी कितने बच्चों के बराबर, 30 बच्चों के। 30 + 6 36 बच्चे, यानी कि 36 बच्चे इसी काम को कितने में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो बताइए 8 आदमी प्लस 8 बच्चे उसी काम को कितने में करेंगे। मैं थोड़ा लंबा करके बता रहा हूँ बच्चों को, ताकि दिक्कत ना आए एक ही चीज़ को करने में। जब आप दोबारा करेंगे तो नो नीड टू राइट अगेन। तो 8 आदमी का मतलब एक आदमी 3 बच्चों के बराबर, 8 3 24 बच्चे प्लस में 8 बच्चे, तो ये हो गया आपके 24 8 32 बच्चे। 32 बच्चे इस काम को दिन में करेंगे। सवाल अब शुरू होता है, बच्चे डेज 36 बच्चे काम करते हैं 20 दिन में। तो बताइए 32 बच्चे इसी काम को दिन में करेंगे। जो पूछा है उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे। काम तो यहाँ गिवन है ही नहीं, तो x इक्वल है 20 इंटू में 36/32। तो 4 पंचे 20, 4 ठे 32, 4 पंचे 20, 4 ठे 32, 4 दूनी 8, 4 में 36, 9 पंचे होते हैं 45। तो 45/2 यानी कि हो गया आपका 22.5 दिन। 22.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई सवाल थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, सवाल थोड़ा हटके भी है। भाई इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको ऐसे सवाल के अंदर। बट ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आपको लग रहा होगा टाइम टेकिंग है, लेकिन टाइम टेकिंग नहीं है। जब आप मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, और आपको लंबे तरीके से बताना पड़ रहा है। कई बार कुछ जगह कॉन्सेप्ट छूटते हैं, तो कई जगह जैसे मैंने सेम बच्चों वाली जो कन्वर्टिंग वाली कहानी 2 बार बताई यहाँ पर, वो आपको एक बार भी नहीं करनी है। अगर आपको समझ में आ जाएगी तो टाइम बचेगा आपका। अगला सवाल, 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। भाई 8 आदमी
और 12 बच्चे किसी काम को करते हैं 12 दिन में। ठीक है, इससे 3 गुना काम 40 आदमी तथा 45 लड़के के दिन में कर सकेंगे। सवाल उससे थोड़ा सा अलग हो गया, उसमें दोनों इक्वेशन में आदमी बच्चे दिन गिवन थे, इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, इससे 3 गुना कार्य 40 आदमी 45 लड़के कितने दिन में कर सकेंगे, जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। इस लास्ट लाइन से आपको सब कुछ देता है भाई, 16 आदमी 8 घंटे में उतना काम करते हैं जितना 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। तो यहाँ से आप एम और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे भाई। 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, यानी कि 4 आदमी बराबर है 9 बच्चों की। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो फिर सब कुछ समझ में आ जाता है। अब क्या था, पहली लाइन में 12 लड़के 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को करते हैं 12 दिन में। भाई 8 आदमी को मैं लिखता हूँ क्या, 8 आदमी का मतलब क्या गिवन है यहाँ पर, 8 आदमी का मतलब है यहाँ पर गिवन है 2 4m, कुछ इस तरीके का मानता हूँ ना मैं। 4m की वैल्यू मुझे पहले से गिवन है कितनी, 9 भी भाई, यानी कि भाई 8m को मैं लिखता हूँ 2 × 4m, 4m की वैल्यू मुझे पहले से गिवन है 2 भी 9 भी, तो इसका मतलब पूरे का मतलब कितना आ गया, 2 और 9 दोनों में 18, 18 भी प्लस में 12 भी, इक्वल किसके 12 दिन में। तो 12 18 कितने हो गए 30 बच्चे किसी काम को करते हैं 12 दिन में। तो अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, बच्चे, आवर्स और डे। भाई 30 बच्चे, एक मिनट, घंटे की जरूरत नहीं है, वो सब आपको डेज निकालने की जरूरत पड़ी इनको। 8 आदमी 12 बच्चे हो गया, निकल के आ गया 30, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इससे 3 गुना कार्य, इससे 3 गुना कार्य, भाई वर्क भी है साथ में, पहले वर्क करते थे 1, तो अब करेंगे 3 गुना कार्य। 40 आदमी और 45 लड़के कितने दिन में करेंगे, भाई 40 आदमी प्लस में 45 लड़के। भाई आदमी की वैल्यू मुझे पहले से गिवन है क्या, 4m बराबर, अगर याद हो 4m बराबर 9 भी के याद हो तो इसको अगर मैं यहाँ 10 लिख लूँ और यहाँ 4m लिख लूँ तो 4m की जगह 9 भी लिखता हूँ मैं, यानी कि 9 दाम 90 बच्चे प्लस में 45 बच्चे, इसका मतलब टोटल 135 बच्चे, 135 बच्चों की बात कर रहा है। तो 135 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे, सवाल ये है। जो पूछा है उसका एरो नीचे, ये एरो ध्यान रखिएगा, उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे, बाकी सारे एरो ऊपर। सवाल को मैं इधर ले आता हूँ, स्पेस देखते हैं, अगर स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। x इक्वल है किसके, x इक्वल है 12 की। सबसे पहले x वाला पकड़ते हैं, इंटू 12, फिर सबसे आगे पहुंच जाते हैं 30 बटे में 135, इंटू में है उल्टा एरो है तो उल्टा होगा 3/1, काटते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, फिर इसे काटते हैं 3 से काटता हूँ, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 5 से 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8। तो 8 इस तरीके से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको सवाल। बस मोटा मोटा आपको आदमियों की वैल्यू निकालनी थी, इसमें आदमी कितने और कितने बच्चों के इक्वल हैं। सबसे बेहतरीन सवालों में बेहतरीन सवाल और पेपर में अक्सर देखने को मिलता है, और मैं जब भी कराता हूँ इस सवाल को करने के बाद भी इसके 2 तरीके, एक तो आपको रट्टा मारना है और एक समझना भी है, लेकिन रटा हुआ आप भूल जाएंगे, थोड़ा समझ के चलना है आपको यहाँ पर, ठीक है, कि ऐसा क्यों करा गया है, जो मैं आपको बताऊँगा। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 200 दिन की खाद्य सामग्री थी 95 लोगों के लिए। अच्छा, 5 दिन के बाद कहानी शुरू होती है और वहीं से हमारा सवाल शुरू होता है। आप सवाल को यहीं से करना शुरू कर देते हैं, सवाल यहाँ से शुरू नहीं करना है आपको।
अच्छा मैं आपको बताऊँगा अभी रीज़न क्या है इसका। मैन 95 और डेज हैं 195। भाई 195 डेज़ क्यों ले लिया आपने? भाई 5 दिन के बाद की कहानी है ना। ये जो 5 आपको लेस करके चलना है, एक तो तरीका होता है इसका रट्टा मार लो, और एक तरीका इसको समझ लो। अब समझो इस तरीके से कुछ। अब मैं कहता हूँ कि 20 लोग 50 दिन तक खाना खाते हैं, 50 दिन तक खाना खाते हैं। सवाल को समझना ध्यान से। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद क्या होगा? भाई 4 दिन इसमें से ख़त्म हो गए, यानी कि 20 लोग, भाई एक दिन की बात करता हूँ बस, एक दिन के बाद, एक दिन के बाद क्या होगा? एक दिन का खाना खत्म हो गया, 20 लोगों ने खा लिया। लेकिन अब भी क्या 20 लोग 49 दिन तक खाना खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं भाई। एक दिन खत्म हो गया, एक दिन खाना खा लिया उन्होंने। एक दिन बाद क्या होगा? एक दिन के बाद क्या होगा? इतना खाना खत्म हो गया, 20 लोगों का एक दिन का खाना खत्म हो गया। अब क्या होगा? एक दिन के बाद 20 लोग 49 दिन तक खाना खा सकते हैं। सिंपल सी बात। अगर मैं कहता हूँ भैया अब इस टाइम को भी ख़त्म कर दिया मैंने, इस टाइम को भी ख़त्म कर दिया, मैं कहता हूँ 18 दिन बाद, 18 दिन बाद क्या होगा? 20 लोग, 20 लोग थे ही, 2 दिन तक खाना खाते हैं। माफ़ करना, इसमें से लेस कर लेंगे जो भी दिन आपके गए हैं। क्लियर है ना? 20 लोग तो खाना खाएंगे, और बात हो रही 18 दिन के बाद, तो मैं 50 में से 18 लेस कर दूंगा। समझ रहे हैं बात को? यानी कि 32 दिन तक खाना खाते हैं 20 लोग। 32 दिन, 32 8 40 10 50 तक खाते हैं। ये बात मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आपको रट्टा मारना है और समझना दोनों है यहाँ पर कि मैंने 5 क्यों लेस किया। भाई 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 5 दिन के बाद क्या होगा? भाई 5 दिन चले गए, भाई 5 दिन के बाद क्या होगा? अब भी तो 95 लोग हैं। 95 लोगों कितने दिन तक खाते हैं? 195 दिन तक खाते हैं। 5 दिन के बाद का स्टेटस ये है। भाई 5 दिन पहले 200 दिन तक खाते थे, 5 दिन के बाद का स्टेटस ये है कि 95 आदमी 195 दिन तक खाते हैं। ठीक है। अब 5 दिन के बाद सवाल शुरू होता है, बस आपको ध्यान ये देना है। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। भाई 5 दिन के बाद क्या था? 95 सैनिक 195 दिन तक खाते हैं, और 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 30 सैनिक थे, वो दूसरे कैंप में चले गए, तो बचे कितने? 65। तो बताओ ये अभी कितने दिन तक चलेगी? सवाल ये है आपका। बस आपको बस ध्यान ये देना है यहाँ लेस करने वाला। एक तो रट्टा होता है कि भैया जितने दिन बाद हो रहा है उतने लेस कर लो, बस कहानी सेम टू सेम करो। बट क्यों करो? क्योंकि भैया उतने दिन के बाद उतने दिन खाना चलेगा। भाई खाया तो उन लोगों ने ही है ना जितने दिन टोटल शुरू में दिए थे। तो x इक्वल 195, 195 ये वाला, इंटू में जो पहले जो पूछा है उसका एरो नीचे, और साथ में काम का एरो नीचे, बाकी सारे एरो ऊपर। काम इसमें है नहीं, तो 195 इंटू में 95/65। आप काट दीजिएगा इसको। किससे कटता है ये? 13 पंचे 65, 13 कम 13 बचे कितने? 6, 13 पंचे 65, 5 इसको काट दीजिए। 19 पंचे 95, 19 की और 15 गुणा करनी है आपको, तो 15 निम्मा 19 पंचे 95, 95 की 5 हाथ से लग गए 9, 19 से कम 19, 19 और 8 हो गए आपके 85। 285 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके ऐसा मैं एक सवाल और कराता हूँ आपको, ताकि ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। भाई मैन थे 500 सैनिक और 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है। 3 दिन के बाद, ये 3 दिन के बाद की कहानी यहाँ से शुरू होती है। भाई 5 सैनिक थे, 3 दिन के बाद, यानी कि जो 3 दिन तक तो खाना खा लिया नहीं, अभी भी 500 सैनिक 24 दिन तक खाना खा सकते हैं। अच्छा 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। सैनिक कितने हो गए? 800 सैनिक हो गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? ये सवाल है। तो जो पूछा है उसका एरो नीचे, साथ में काम करने से काम नहीं किया, बाकी सारे एरो ऊपर। तो x इक्वल 24 इंटू में 500 बटे में 800, 2 0 से 2 0 कट गई, 8 3 24 और 3 पंचे 15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन। अच्छा सवाल कहता है एक व्यक्ति 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगना आराम करे और दुगना तेज चले तब वह दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा? भाई एक आदमी है, अगर वो 9 घंटे आराम करता है
तो जाहिर सी बात है वो 15 घंटे काम करता होगा। यानी कि जो आदमी है वो काम करता है 15 घंटे, ये बात तो तय हो गई। ठीक है जी। यानी कि अच्छा आगे क्या कहता है, निश्चित दूरी 50 दिन में तय करता है। यानी कि पहले तो मैं आर्ट्स मान लो कि 15 घंटे काम कर ही रहा है वो, और 50 दिन में तय करता है, ये भी कंफर्म हो गया है। ठीक है। यदि वह दुगना आराम करे, अगले लाइन में क्या कहता है, दुगना आराम करे, यानी कि दुगना आराम 9 घंटे, 9 का डबल 18 घंटे अगर वो आराम करेगा तो काम कितने घंटे करेगा वो, 6 घंटे। ठीक है जी, 6 घंटे काम कर रहा है। दुगना आराम करे और दुगना तेज़ चले, यानी कि स्पीड की बात भी हो रही है, स्पीड आ गई, यानी कि अगर पहले 1 से जा रहा था तो अब 2 से जा रहे हैं। और दुगनी दूरी, यानी कि पहले अगर वो वर्क 1 कर रहा था तो वर्क कितना करना है, उसको डबल करना है। कितने दिन में तय करेगा, जो पूछा है उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे, बाकी सारे एरो ऊपर। तो x इक्वल है किसके, 50 के। जो भी x वाला है उसको सेम रख देते हैं 50, बाकी स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। 15/6 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2। नहीं, हाँ कुछ गड़बड़ है, ये 1/2 का, बट उधर वाला एरो उल्टा है तो हो जाएगा 2/1। इस 2 से 2 कट गया। इसको काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 2 से काटते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125। 125 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्टीन क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। 60 व्यक्तियों का कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, उन्होंने 32 दिन तक मिलकर काम किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। भाई इजी सवाल है। मैन थे 60 और 62 दिन में काम को ख़त्म करना था। कहीं ना कहीं टोटल डेज हैं 62, लेकिन 32 दिन तक मिलकर काम किया, 32 दिन काम कर लिया। ठीक है। और उसके बाद कार्य का 2/3 भाग उन्होंने कर लिया वर्क। भाई 2/3 का मतलब ये होता है कि 2 ख़त्म कर लिया। 2/3 का मतलब होता है कि 3 काम करने थे और 3 में से 2 काम ख़त्म हो गया, तो वर्क हो गया 2। शेष कार्य को करने के लिए, शेष कार्य कितना है, 1, 2 तो हो चुका है। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। भाई मैं मानता हूँ x लोगों की आवश्यकता होगी। 62 दिन में काम को ख़त्म करना था, 32 दिन पहले लग चुके हैं, तो 30 दिन और चाहिए। जो पूछा है उसका एरो नीचे, साथ में काम का एरो नीचे, बाकी सारे एरो ऊपर। तो x इक्वल है 60 इंटू में 32/30 इंटू में काम का एरो उल्टा है तो इट विल बी 1/2। काटापीटी कर लेते हैं यहाँ से, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, सिंपल सी बात है, 30 दूनी 60 और 60 से 60 पूरा कट गया, तो 32 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज इतने क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कुछ सुझाव है आपका तो मैं स्वागत करता हूँ आपके सुझावों का। कोई शिकायत है तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैम। आप ट्विटर पे हमें फॉलो करते हैं बाय यू टू टाइप इन योर URL, इट्स twitter.com/FE-education। और यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी वीडियोस जो भी हम बनाते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका थ्रू ईमेल सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। फेसबुक पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, और फेसबुक पे लाइक करने के लिए आपको टाइप करना होगा URL में facebook.com/friendseducation। दिस इज ऑल्सो पेज, आप लाइक करेंगे उसको तो जो भी मिलेगा, जो भी मैं नया करता हूँ अपडेट करता हूँ, या फिर कई बार मैं कुछ GK की वीडियोस डालता हूँ तो उनकी PDF फाइल वहाँ अवेलेबल होते हैं, उन पर लिंक होते हैं, और जो भी वीडियो मैं बनाने वाला था उसका पहले नोटिफिकेशन फ्यू डेज़ मैं दे देता हूँ वहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।